सतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदां ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनूषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। आज हम थोड़ा रामनवमी के विषय में बोलेंगे, क्योंकि राम जन्म हुआ था आज। तो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा और आज वैसे आज कितना बड़ा भाग्यशाली दिन है। राम जी का जन्म भी बुधवार को ही हुआ था और आज बुधवार है। तो रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। उन्होंने ऋषि मुनियों से और गुरु वशिष्ठ से निवेदन करके महाउत्कृष्ट यज्ञ करवाया और उसमें उनको फल की प्राप्ति हुई। चार पुत्र कौशल्या माँ के श्री रामचंद्र जी पैदा हुई, कैकेयी के भरत हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अब ये चारों भाई आपस में बड़े अच्छे सुंदर से खेलते थे। लेकिन जब जन्म हुआ था उस समय तो रामचंद्र जी ने कौशल्या को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, भगवान विष्णु का रूप दिखा दिया चतुर्भुज रूप। तो ऐसे दिखाने लगे माता कौशल्या को। तो इसमें कौशल्या माँ थोड़ा वो हो गई, क्योंकि सभी को लगता है कि बच्चा पैदा हुए तो रोए इस तरह से। लेकिन उन्होंने अपना साक्षात रूप माँ कौशल्या को दिखा दिया। और इसमें थोड़ा मैं एक छोटा सा पंक्ति बोलूंगी कि कौशल्या बोलती, ऐसे चरित न मुझको ऐतात तुम दिखाओ, ऐसे चरित न मुझको ऐतात तुम दिखाओ, करो बालकों की लीला बिनती ये मान जाओ, ऐसे चरित न मुझको ऐतात तुम दिखाओ, दिल कांपता है मेरा रुख देख कर तुम्हारा, दिल कांपता है मेरा रुख देख कर तुम्हारा, बच्चों की भांति रोकर निज मात को हंसाओ, बच्चों की भांति रोकर निज मात को हंसाओ, ऐसे चरित न मुझको ऐतात तुम दिखाओ। अब चारों भाई आपस में झलके पुलके ये कहा गया है कि पग नूपुर ओ पहुँची कर कंदन मणि बनी मणि मारही, नवनीत कलेवर पीत झगा झलके पुल नृप गोदलिए, अरविंद सो आनन रूप मरन आनंदित लोचन भृंग पिए, मन में न बसे ऐसे बालक जो तुलसी मन मंदिर में। तुलसीदास जी ने इनके विषय में इतना अच्छा किया है। राजा दशरथ बच्चों को गोद में रख रहे हैं तो पग में पाँव में उनके घुंघरू बंधे हुए हैं, हाथ में पहुंची बंधी हुई है
पद्मपुर ओ पहुंची कर कंजनी, और गले में मोतियों की माला है, वृद्ध नव नील कलेवर, और नीले बदन में उनका पीला कुर्ता, इतना सुंदर लग रहा है। और राजा दशरथ, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे सुंदर रूप को देख के कौन, जिसके मन में ये बालक नहीं बसते हैं, वो जग में कौन फल जीता होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से सारे नगर में खुशियां मनाने लगे सब। अब राजा दशरथ खिला रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो जा रहे हैं धूल में। चंद की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर शोभित धूरी भरे, धूरी अरंग की धूरी धरे। और क्या कहते हैं, मतलब धूल में भरे हुए कितने सुंदर लगते हैं चारों भाई, धूल में खेल रहे हैं, धूल में भरे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और कभी खेल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं माताओं से, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी चंद्रमा को मांग रहे हैं खेल के लिए, और कभी उसकी चंद्रमा की छाया को देख करके डर रहे हैं। कबहू कर ताल बजाई थी, नाचत मात सब मन मोद भरे। और कभी तालियां बजा रहे हैं, और फिर माताएं सब इतनी खुश हो रही हैं, इतनी खुश हो रही हैं माताएं। दम के दतिया दुती दामनी, जो किल कर बाल विनोद करे, अवदेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब इस तरह के इनकी दांतों की छवि ऐसे, चपला चमके घन बीच जग, छवि मोतिन माल अमोलन की। जिस प्रकार बादलों के बीच में बिजली चमकती है, उसी प्रकार इनके दांत चमक रहे हैं। सारे नीला कलेवर, नीला बदन और नीला मुंह, और उसके बीच में उनके दांत ऐसे चमक रहे हैं जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। और कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे बालक जो मन में न बसे तो उसका भी क्या जीना है। ये तो तुलसी कहते हैं, मन में न बसे ऐसे बालक, जो तुलसी मन मंदिर में विहरे। अब राजा दशरथ जी इनको खिलाने लगे। उसके बाद क्या होता है कि खेलते रहते राम, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हनुमान जी भी प्रकट हो जाते थे। और हनुमान जी, रामचंद्र जी, वो मदारी आते हैं खेल बंदरों को लेकर के, और रामचंद्र जी तो वो कह रहे हैं कि हमें एक बंदर चाहिए पिताजी। तो पिताजी कह रहे हैं कि एक बंदर ही क्या 4-6 दूं तुम्हें, ऐसी हिलकी भरो ना हंसा दूं तुम्हें, तुम इतने रो मत, मैं तुमको 6 बंदर दे दूंगा, कई बंदर दे दूंगा, मैं एक ही छोड़ दूंगा। तो लाते हैं राजा दशरथ, एक बार के बंदर आते, वो कहते हैं ऐसे बंदर न चाहे हमें भूल कर, ये बंदर नहीं चाहिए मुझे, ये साधारण बंदर नहीं चाहिए मुझे, एक बंदर चाहिए बस। तो लाते हैं फिर हनुमान जी। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि पंपापुर जाओ, वहां से हनुमान जी नाम का बंदर मंगाओ। तो बंदर आते हनुमान जी को लेकर आते, तब हनुमान जी और रामचंद्र जी खेलते हैं। तो कहा कि हाँ यही बंदर चाहिए मुझे, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ जान रहे हैं। तो उनका काम, वो रामचंद्र जी के काज के लिए पैदा हुए हैं तो हनुमान जी। फिर यहाँ से उनकी दोस्ती हो गई थी रामचंद्र जी और हनुमान जी की।